मंदिर में ऐसी रहती है, वो 4 कटोरी टाइप के रहते सबके मंदिर में। एक में हल्दी, चावल, कंकु, ये 4 आइटम है उसमें रखे रहते हैं महाराज। अब आप समझ लो, सब महिलाएं समझ लो, आपके मंदिर में जो 4 कटोरियां रखी हैं जॉइंट वाली, उसमें 2 महीने पहले का हल्दी कंकु भरा हुआ है, और उसमें से ही रोज चढ़ रहा है, हनुमान को भी, सीता को भी, लक्ष्मण को भी, सबको भी। आप कल्पना करो क्या सही है ये है? जिसमें से औरत सुहागन मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, उसमें से उंगली से पति लगा लेगा? यही कर्म कांड है, इसी को सीखना पड़ता है इंद्रदेव जी से। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा वही है, वही कटोरी राम की, वही सीता की, वही हनुमान की, वही शिव जी की। उसमें से निकाल निकाल के सबको छिड़क दे के हो गया काम, लो महाराज खुश रहो। है? सुनो, हंसी नहीं है, सुधार रहा हूं तुम्हारी पूजा को, पाखंडी हो। सुनिए ना, पूजा करने वालों, देखो कैसे पूजा करते हैं सब लोग, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कंकु लेंगे, डाल दिया, हो गई पूजा। अच्छा, ऐसे ऐसे डाल के पूजा हो जाए। जब तुम्हारी बेटी को ब्याहने वाला दूल्हा आवे, जब तुम उसे दरवाजे पे आरती करती हो, सासू माँ, मौसी सास, चाची सास सब आरती उतारते हैं, तब कंकु उसके मुंह पे ऐसे डाल के डालो जैसे हनुमान पे डाला था। देखो छोड़ के भागता नहीं पान डाल है। कैसे कितना बढ़िया लगाएंगे उसको तो हे वाह रे वाह। अरे अंडा मांस खावे, कहां इसको सजा रही है तू? दुनिया भर का बियर पी पी के दूल्हा बनाए। हाँ, बीटेक करते करते इसने हजारों बोतल खत्म कर दी बियर बार में। और हनुमान और राम और सब पे फेंका फांकी चालू है कंकु की महाराज। है ये बड़ी पूजा की बात नहीं है, ये तो रोज जो कर रही है, जिन पे कोई काम ही नहीं है सिवाय पूजा के, वो भी ऐसे ही मारती फेंक। शीशा के सामने खड़े होके जैसे अपने माथे पे लगावे, वैसे भगवान को भी टच करो कम से कम। वैसे ही चावल भी ऐसे टच करो, चाहे चावल लगे या ना लगे, कम से कम स्पर्श करने का विधान है। निमित्त भी होवे तो निमित्त भी सत्य होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं होना चाहिए। पर तुम्हारा कैसा है? तुम्हें खाली नियम वियम जो रहते हैं वो पूरे करने, वो सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं तुम्हें खुद ही पता नहीं है, इसीलिए उनके परिणाम कभी अच्छे नहीं आते। नहीं तो इतने सालों से घरों में पूजा हो रही है, क्यों परिणाम नहीं आ रहे पूजा के? नहीं आ पा रहे परिणाम, घर में वही दग दग चालू है, घर में वही परेशानी चालू है। पूजा होके भी राम कृष्ण हनुमान सीता गौरव सब घर में बैठे, इतने देवता होके भी घर में क्यों सफलता नहीं आ रही है? हर दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही है, फिर भी घर में रुपया नहीं टिक रहा महाराज। महाराज पैसा ना टिके, महाराज पैसा ना रुके, महाराज पैसा नहीं टिक रहा, महाराज पैसा नहीं रुक रहा। कहां भाग रहा है पैसा? कहीं नहीं भाग रहा है। पूजा गड़बड़ हो रही है। लक्ष्मी की पूजा जिस दिन सही हो जाएगी, फिर अलमारी से रुपया भागने वाला नहीं है, फिर वहीं टिका रहेगा वो। पूजा गड़बड़ हो रही है तुम्हारी पूजा। और जिस दिन पूजा अच्छी हो जाएगी उसी दिन बुद्धि अच्छी हो जाएगी, और जिस दिन बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो संडे को टमाटर लाएगा, अंडे नहीं लाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, तो पैसे अपने आप ही बच गए। अपने आप ही बच गए। ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए किलो होंगे टमाटर, महंगे भी होंगे तो। 4 अंडे आएंगे 40 के तो। अल बोलो, फिर बोलते महाराज लक्ष्मी नहीं रुक रही। लक्ष्मी कैसे रुकेगी भैया? अच्छा बोलो सेठ जी जरा तुम बताओ, जिस लक्ष्मी को दिवाली पे पूजा चौकी पे बिठा के, अगर उसी लक्ष्मी को दुकान पे जाके उसको दे देवे मांसाहारी को, कसाई को, तो लक्ष्मी रुकेगी कि भागेगी? भागेगी, सीधी बात है। अच्छा अपनी बेटी आप किसी दुष्ट को दे देंगे? नहीं। जैसे बेटी नहीं दे सकते दुष्ट को, वैसे संपत्ति भी दुष्ट को नहीं देनी चाहिए, ये इंद्रदेव कह रहे हैं। तो लक्ष्मी रुकेगी। सज्जन के हाथ में लक्ष्मी जाए तो भागेगी नहीं, रुकेगी रुकेगी रुकेगी, और बार बार मायके आएगी, बार बार मायके आएगी। डकैत को बिहा कर दो, छोरी का दुष्ट आने ना दे कभी। दोनों ही तो लक्ष्मी है ना। सज्जन को बेटी का कन्यादान कर दो,
3 दिन बाद चले जाओ, लेके आ जाओ, बेटी आ गई ससुराल से, 3 दिन में मायके भेज दिया। इतने अच्छे ससुराल वाले, पापा का फोन चला जाए खुद छोड़ जावे जमाई, इतना बढ़िया सज्जन लोगों के पास टिकता है सब व्यवहार। इसीलिए पूजा अच्छी कर लो। हाँ, पूजा अच्छी कर लो मतलब क्या है? सौगंध खा लो, तीसरी गांठ मार लो। आज तीसरे दिन की कथा में क्या गांठ मार ली? जिनके घर में दिवाली में चौकी पे सोना चांदी और रुपया रख के पूजा होवे, उनके घर में तुम्हें सबकी सौगंध लक्ष्मी मैया की, जो अंडा तमाकू शराब गुटखा लाओ। या तो दिवाली में पूजो मत, और अगर पूजा कर रहे हैं रुपया रख के, तो फिर उसे गलत जगह पर यूज मत करो। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, और गणेश के बराबर बिठा के पूजा हो रही है, उसका उतना ही सम्मान होना चाहिए। हाँ।